हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एस्पायरिंग यूपीएससी। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है। हम हमेशा लोगों से सुनते हैं कि पीवाईक्यूज़ यूपीएससी में हमेशा करके जाना चाहिए। यूपीएससी ही नहीं, सारे एग्ज़ाम्स में जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पीवाईक्यूज़ का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बट हमें ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में उस पीवाईक्यू का रिलेवेंस होता क्या है। ठीक है, तो आज वही हम लोग जानेंगे कि why should an aspirant refer to PYQs in the first instance। ठीक है, क्यों क्यों हम अगर किसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें PYQs के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेलेवेंस ऑफ PYQs। ठीक है, सबसे पहले PYQs जो है वो हमें क्या गाइड करता है, व्हाट नॉट टू स्टडी। अब देखिए, मार्केट में कंटेंट जो है वो बहुत भरा हुआ है। ठीक है, अब पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अब लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉलिटी है। ठीक है, तो पॉलिटी में जो लास्ट के चैप्टर्स वो NCRWC दिया हुआ है, वो चैप्टर्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक चैप्टर इलेक्टोरल डायनेमिक्स दिया हुआ है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको पता है कि वो यूपीएससी प्रीलिम्स में अपने मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअल में वो क्या गाइड कर रहा है, ये कि हमें क्या चीज़ इग्नोर कर सकते हैं और क्या चीज़ पे फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, नेक्स्ट, थीम्स आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल्सो स्टडी दी ट्रेंड्स। ठीक है, अब सीधी सी बात है, पीवाईक्यू जो है वो हमें क्या बताता है कि कौन कौन से थीम्स जो हैं वो ऐसे इम्पॉर्टेंट है जिसे हमें फॉलो हमेशा करना ही है। ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थीम अगर आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट हो गया या फिर प्रेसिडेंट गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन हर साल रहता ही है। ठीक है, 6 शेड्यूल या 7 शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन हमेशा रहता ही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आप देखेंगे वो हमेशा रहेगा ही। जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में स्पीसीज़ के ऊपर क्वेश्चन ये लोग कर ही देते हैं। सॉरी, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, इन सब के ऊपर क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया या फिर चार्टर एक्ट वगैरह हो गया। अगर आप देखेंगे तो 2025 नहीं 2024 में भी चार्टर एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ऐसे हिस्ट्री में ये सब के क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, उसी तरह स्टडी ट्रेंड्स भी बताता है। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्या है, लर्निंग ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। जो लोग बोलते हैं ना कि हम ट्रिक यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम हटा देते हैं, फिर अगर मान लो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसको हटा देते हैं, तो वो सब चीज़ हम सीखते कहाँ से हैं, हम सीखते हैं पीवाईक्यू से। अरे एक्चुअली बैटल ग्राउंड में जाने से पहले पीवाईक्यू जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है द एक्चुअल प्रैक्टिस ग्राउंड फॉर यू। जो भी ये ट्रिक्स है हम उसको लगाने की कोशिश कहाँ करते हैं, पीवाईक्यूज़ पे लगाने की कोशिश करते हैं। हम उससे क्या सीखते हैं, एग्जामिनर माइंडसेट। और वो माइंडसेट भी किस चीज़ का, क्वेश्चन फ्रेमिंग। ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है ना। हम एक पैटर्न समझते हैं कि एग्जामिनर जो है इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है और ये चीज़ एलिमिनेट करेंगे तो हमें आंसर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए, उसी तरह हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं पैटर्न्स। अब देखिए 2-3 साल से ज्योग्राफी के ऊपर कोर क्वेश्चंस यूपीएससी फोकस कर रहा है। मैं और एग्जांपल्स आपको देखो नीचे दिखाऊंगा ही, लेकिन जैसे आप 2025 में आइसोथर्म्स के ऊपर डिटेल क्वेश्चन पूछ दिया। फिर वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ना, किसकी है आप लोग बताइएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के ऊपर एक डिटेल क्वेश्चन पूछ दिया। तो हम देख रहे हैं कि ये कोर एकदम ज्योग्राफी के ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 26 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज्योग्राफी में कंसेप्चुअल लर्निंग रखनी है। ठीक है, कंसेप्चुअल लर्निंग हमें रखनी है, केवल रट्टे मारने से नहीं होगा। मैप्स, हर साल मैप्स के क्वेश्चन पूछ ही रहा है। अब क्या कर रहा है, वो कंट्रीज़ जो हैं उसके बॉर्डर्स पूछ दे रहा है। जैसे अफगानिस्तान का बॉर्डर पूछा था, बॉर्डरिंग कंट्रीज 2024 में। ठीक है, रिपीटिशन ट्रेंड्स है वही पूछ रहा है। अब देखिए, अब एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या हमें पीवाईक्यू हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देखिए 2025 में आपने देखा होगा ये आइसोथर्म्स का क्वेश्चन पूछा है। ज़रा 2024 का क्वेश्चन देखिए। अब इन्फ्लुएंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, इन जनवरी।
ठीक है, आइसोथर्म्स बेंड्स इक्वेटर वर्ड, आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ऑफ द ओशन, साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या आप देख रहे हैं, क्या ये थीम या टॉपिक रिपीट हुआ है? समझ रहे हैं? यही। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 2025 का ही देखते हैं क्योंकि लेटेस्ट हुआ है। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। देखिए 2019 में क्या पूछा है, सैंड इज अ माइनर मिनरल। चलिए पहला पॉइंट आपने देख लिया। नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस फॉर माइनर मिनरल्स बट द पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू माइनर मिनरल्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए क्या रिपीट है। अगर आपने यहाँ पे 19 में ये 19 वाला पेपर एनालाइज किया होता, पढ़ा होता, क्या आपको +2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया होता कि नहीं? उसी तरह यहाँ पे अगर आपने 24 में ही जब ये क्वेश्चन पूछा था तो आपने आइसोथर्म का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया होता, तो क्या ये क्वेश्चन गलत होता? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा था, चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। देखिए 2020 में कंस्टिट्यूट गवर्नमेंट बाय डिवीजन, इसका आंसर होगा लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या होगा? इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। सीधे +2 देख रहे हैं। चलिए, राइट टू प्राइवेसी 2021 में पूछा है, आर्टिकल 21। 2018 में देखिए उसी के ऊपर डिटेल क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट 2। ये अगर आपने एनालाइज किया है तो ये सब क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सीधे आपको +2, ये जो लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं ना, ये सीधे आपको +2 मार्क्स कराएंगे प्रोवाइड। ठीक है, तो इसीलिए ये तो मैंने बस बेसिक आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने के लिए बताया है। अगर आप केवल और केवल 2025 का पेपर देखेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे जो पिछले वर्ष से रिपीट हैं। और अगर आप इनडायरेक्ट पैटर्न्स देखोगे, टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैटर्न मिला दोगे, ठीक है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट पैटर्न या थीम, तो आपको अराउंड 19 से 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब 40 से 50 मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ गया। ठीक है, बाकी कट ऑफ जा रही है 90, 92 या 85 से 90 मान लो। ठीक है, तो अब देखो इतना तो मार्क्स आ गया, बाकी बचे 20-30 क्वेश्चन आपको करने हैं, नहीं हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है PYQ को क्या करो, गाइड बनाओ। ठीक है, PYQ को गाइड बना के चलो, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में पढ़ाई करो प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स इजीली हो जाएगा। ठीक है, बस हर बार की तरह इस बार भी यही बोलूँगा, GS अच्छे से करते रहो, लेकिन फोकस याद रखना, CSET को भी ध्यान में रख के पढ़ना। ठीक है, CSET प्लीज़ डू नॉट इग्नोर, क्योंकि CSET इग्नोर कर दोगे तो GS में तो कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाएगा, लंका लग जाएगी कहाँ? CSET में। इसलिए प्लीज़ डू नॉट इग्नोर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।